हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला बच्चों। तो बच्चों, हम लोग ने फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि बाल विकास है। पेपर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। आज है क्लास 6 बाल विकास की। आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना और देखते हैं कि आज पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, और फिर आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं पढ़ना। ठीक है। तो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि मानसिक विकास का मतलब है सोचना समझने की शक्ति को बढ़ना। मानसिक विकास का मतलब है कि सोचने समझने की शक्ति का बढ़ना। शैशवावस्था में विकास बहुत तेजी से होता है। बाल अवस्था में स्कूल से अनुभव बढ़ते हैं। किशोर अवस्था में मानसिक विकास उच्चतम होता है। मानसिक विकास को परिवार, वातावरण, स्कूल और स्वास्थ्य प्रभावित करते हैं। ये सारे कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं मानसिक विकास को। संवेग मतलब भावना को तीव्र रूप होता है। संवेग जो है वो भावना का तीव्र रूप होता है, जैसे डर, गुस्सा, खुशी। संवेग वो व्यक्ति के व्यवहार को बदल देता है। व्यक्ति के व्यवहार को बदल देता है संवेग। समझ में आया बच्चों। तो ये था हम लोग की लास्ट की क्लास, हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास 6 आज की क्लास। तो हम लोग पढ़ेंगे संवेग के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं संवेग के प्रकार मतलब काइंड्स ऑफ इमोशंस। संवेग यानी इमोशंस का सीधा संबंध हमारी मूल प्रवृत्तियों मतलब इंस्टिंक्ट से होता है। हमारी जो मूल प्रवृत्तियों होती हैं उससे होता है हमारा सीधा संबंध संवेग का। मैकडोगल के अनुसार इन्होंने क्या बोला था, हर संवेग किसी न किसी मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है। हर संवेग जो होता है, आपका हर इमोशन जो होता है, वो किसी न किसी मूल प्रवृत्तियों मतलब इंस्टिंक्ट से जुड़ा होता है। ठीक है। कितने प्रकार के आपके मुख्य संवेग होते हैं। मुख्य संवेग जो है कुल 14 माने गए हैं। कौन कौन से आपके भय हो गया, फियर, क्रोध, एंगर, घृणा, डिस्गस्ट, भूख, हंगर, कृति भाव, हास्य, आमोद, वत्सल, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, अधिकार भावना। ये सारी चीजें आपकी 14 मुख्य संवेग आ गए बच्चों। ठीक है। फियर हो गया, एंगर हो गया, डिस्गस्ट हो गया, हंगर हो गया, क्रिएटिवनेस हो गया, अम्यूजमेंट मतलब जॉय जिसको हास आमोद बोलते हैं, टेंडर इमोशन, डिस्ट्रेस, सिंपैथी, लस्ट हो गया, सेक्स इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं, कामुकता, वंडर, सरप्राइज, आश्चर्य, निगेटिव सेल्फ फीलिंग मतलब आत्महीनता, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग मतलब आत्माभिमान, लोनलीनेस मतलब एकाकीपन, और फीलिंग ऑफ ओनरशिप मतलब अधिकार का भावना। मतलब किसी चीज का ओनर आप हो तो वो अधिकार की भावना आप में आती है। तो ये 14 आपके मुख्य संवेग हो गए, मुख्य मेन इमोशंस हो गए। समझ में आया बच्चों। आगे हम लोग पढ़ते हैं संवेग के प्रकार क्या क्या होते हैं। इतना डिटेल में आता नहीं है, बट हम लोग ये पढ़ ले रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ऊपर ऊपर से आना चाहिए, जिससे आप अगर कभी बड़ा नंबर में आए ये क्वेश्चन तो आप इसको लिख सकते हैं, आप अपने से डिस्क्राइब करके अपने शब्दों में। ठीक है बच्चों। तो हम लोग पढ़ते हैं संवेग के प्रकार क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ इमोशन, नेचुरल इमोशन, प्लेजेंट इमोशन और अनप्लेजेंट इमोशन। ठीक है बच्चों। तो ये 3 प्रकार थी आपकी संवेग के। क्या, नैसर्गिक संवेग जिसको नेचुरल इमोशन बोलते हैं, सुखद संवेग जो प्लेजेंट इमोशन खुशी होता है, और दुखद संवेग जो अनप्लेजेंट इमोशंस होते हैं। ठीक है बच्चों। तो नैसर्गिक संवेग में क्या आता है, जो जन्म से होते हैं, नेचुरल, जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, आश्चर्य हो गया। ये तीनों चीज आपके नैसर्गिक संवेग में आते हैं। सुखद संवेग में क्या आता है, सुखद संवेग में आपका स्नेह हो गया, मित्रता हो गया, ये सारी चीजें आपकी सुखद संवेग में आती है। ठीक है बच्चों। दुखद संवेग में क्या क्या आता है, दुखद संवेग जो आपके दुख या तनाव देते हैं, जैसे भय, क्रोध, घृणा, ये सारे आपके दुखद संवेग हो गए। समझ में आया बच्चों आप लोग को। आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले संवेगों की विशेषताएं क्या होती हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशंस क्या होते हैं, उसको हम आइए देख लेते हैं। ठीक है। तो संवेग में सुख या दुख छुपा होता है। संवेग में क्या होता है, सुख भी छुपा होता है, दुख भी छुपा होता है। अलग अलग व्यक्ति में संवेग की तीव्रता मतलब इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत अलग अलग होती है। सब में इंटेंसिटी, किसी को ज्यादा गुस्सा आता है, किसी को बहुत कम गुस्सा होता है। कुछ लोग अपनी खुशी जाहिर नहीं करते हैं, अपने मन में ही खुश रहते हैं, कुछ लोग उसको खुशी को व्यक्त करते हैं अपना। ठीक है। तो अपनी अपनी इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है अपने संवेग को दिखाने की। संवेग स्थानांतरण हो सकता है, मतलब ट्रांसफर हो सकता है एक जहां से दूसरे जहां, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं उसको एक इमोशन से दूसरे इमोशन में। ठीक है।
जैसे आप रो रहे, आपको गुस्सा आ रहा है, गुस्से को आप रोने में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप रोते रोते, आप गुस्से होते होते रो भी सकते हैं, लड़ते हैं, ये सारी चीजें आपकी ट्रांसफर हो सकती है। इमोशंस एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो जाते हैं। स्टाउट के अनुसार इन्होंने क्या किया था, संवेग किसी दिशा में क्रिया के लिए प्रेरित करता है। संवेग किसी दिशा में क्रिया के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है, क्रिया के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। ठीक है, संवेग जो है मानसिक प्रक्रिया है। संवेग जो है वो मानसिक प्रक्रिया है जो अस्थिर होती है। ये मानसिक प्रक्रिया होती है जो अस्थिर होती है। व्यक्ति जो है अपनी रुचि, इंटरेस्ट के अनुसार प्रेम और घृणा करता है। व्यक्ति क्या करता है, अपनी इंटरेस्ट, अपनी रुचि के अनुसार प्रेम और घृणा करता है। समझो बच्चों, तो ये थी विशेषताएं संवेगों की। क्या क्या थी, संवेग में सुख या दुख छिपा होता है। अलग अलग व्यक्ति में संवेग की तीव्रता जो होती है वो अलग अलग होती है बच्चों। संवेग जो होता है स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। स्टाउट के अनुसार क्या था, संवेग किसी दिशा में क्रिया के लिए प्रेरित करता है। संवेग मानसिक प्रतिक्रिया है जो अस्थिर होती है। व्यक्ति अपनी रुचि, इंटरेस्ट के अनुसार प्रेम या घृणा करता है। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक था आपका विशेषताएं संवेग की। अब हम लोग पढ़ने वाले आगे जाकर के कि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास क्या है। शैशवावस्था में अब संवेग का विकास कैसे होता है इन्फेंसी पीरियड में। तो इन्फेंसी इमोशनल डेवलपमेंट, इन्फेंसी, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं, संवेग जो है वो जन्मजात नहीं होते। संवेग जो होते हैं वो जन्मजात नहीं होते हैं, उनका विकास धीरे धीरे होता है। कुछ जो संवेग होते हैं वो जन्म से होते हैं, बट धीरे धीरे वो डेवलप करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, वॉटसन और पैटिसन के अनुसार नवजात में 3 मूल संवेग होते हैं। 3 मूल संवेग होते हैं। देखो, जन्मजात बाकी सारे नहीं होते, लेकिन 3 जो होते हैं मूल संवेग होते हैं जन्मजात के समय। क्या क्या, भय, क्रोध और स्नेह। भय, क्रोध और स्नेह। शिशु रोकर चिल्लाकर अपने संवेग व्यक्त करता है। शिशु क्या करता है, अपना रो करके, चिल्ला करके अपना संवेग को व्यक्त करता है। वो जब डरता है तो भी रोता है, क्रोध में होता है तो भी रोता है, और स्नेह जब करता है, प्यार में होता है तो भी रोता है, हंसता है, ये सारी चीजें वो करता है। ठीक है, तो शुरू में संवेग अस्पष्ट, अनक्लियर होते हैं, फिर धीरे धीरे क्लियर होते जाते हैं। शुरू में जो संवेग होता है, बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, क्या समझ रहा है, क्या उसको हो रहा है, वो अनक्लियर होता है, अस्पष्ट होता है, अच्छे तरीके से समझ नहीं पाता बच्चा। लेकिन धीरे धीरे वो स्पष्टता उसमें आने लगती है। और फ्रॉड के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, आइए उसको भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा था, शिशु में आत्म प्रेम, नार्सिज्म होता है। आत्म प्रेम होता है, मतलब खुद से प्रेम होता है। 4 से 5 वर्ष तक ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का विकास होता है। 4 से 5 वर्ष तक ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का विकास होता है। समझे, तो ये था आपका शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में। समझे बच्चों, तो 4 से 5 वर्ष तक इसका ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स वो होता है, जैसे आप अगर बच्चा है, अब अगर बच्चा मेल है, पुरुष है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसका जो प्रेम होगा वो अपनी माँ से ज्यादा हो जाएगा अपने पापा के कंपेयर। वो पापा से उतना प्यार नहीं करेगा, पापा से वो डरेगा या और भी सारी चीजें उसमें आने लगेगी, लेकिन उसके माँ के प्रति उसका बहुत ज्यादा प्रेम होगा, अपोजिट जेंडर में। ठीक है, सेम सेकेंड, जी हाँ बच्चों। तो जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या होता है, ये आपका बॉय में डेवलप होता है। ये स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट उसमें आ जाता है अपने माँ के उस पे कंपेयर टू अपने फादर पे। तो मतलब माँ से वो ज्यादा ही प्रेम करने लगता है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें लड़की जो होती है, जब वो बाल रहती है, शिशु रहती है, तो उसका प्रेम तो पहले माँ के पास रहता है, माँ से वो ज्यादा प्रेम करती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती रहती है, तो जिस तरीके से पिता उसके सारे इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं, वो धीरे धीरे उसका फोकस जो होता है, वो प्रेम अपना प्रेम अपने पिता से करने लगती है। तो वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स उसको कहते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स आपका मेल में, मतलब बॉय में होता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो फीमेल में होता है। समझे बच्चों, तो ये थी आपकी, तो 4 से 5 वर्ष तक आप में ये डेवलप होने लगती है, इसका विकास होने लगता है धीरे धीरे। तो ये हमने पढ़ा शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास क्या क्या है। समझे, संवेग जन्मजात नहीं होते और उनका विकास धीरे धीरे होता है। वॉटसन और पेटिसन के अनुसार नवजात में 3 मूल संवेग होते हैं, जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, स्नेह हो गया। बच्चों, शिशु जो है वो रोकर चिल्लाकर अपने संवेग को व्यक्त करता है। और शुरू में जो संवेग होते हैं वो
अस्पष्ट होते हैं और धीरे धीरे स्पष्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर हम पढ़ने जा रहे हैं बाल अवस्था में संवेगात्मक विकास। अब हमने देख लिया इन्फेंसी में, शैशव अवस्था में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं बाल अवस्था में संवेगात्मक विकास में क्या होता है। तो 6 वर्ष तक प्रमुख संवेगों का विकास होता है। 6 वर्ष जब होता है तो प्रमुख संवेग जो होते हैं, मेन संवेग होते हैं, उनका विकास हो जाता है। 12 वर्ष तक संवेगों में परिपक्वता आ जाती है, मतलब मैच्योर हो जाते हैं संवेग। ठीक है, ये था आपका संवेगात्मक विकास बाल अवस्था में। अब कौन कौन से संवेग आते हैं बाल अवस्था में, जैसे खुशी हो गया, जॉय, दुख, निराशा, क्रोध, एंगर, भय, फियर, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, ईर्ष्या, जेलसी, जलन, स्नेह। ये आपके इतने सारे हो गया बाल अवस्था के मुख्य संवेग। क्या क्या? खुशी हो गया, दुख हो गया, निराश हो गया, क्रोध हो गया, भय हो गया, जिज्ञासा हो गया, ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई और स्नेह हो गया। समझे बच्चों? तो ये थे बाल अवस्था के मुख्य संवेग। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास क्या होता है। अब किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास क्या होता है? ठीक, एडोलेसेंस में तो संवेगों में तीव्रता और बदलाव ज्यादा होता है। संवेग जो है वो बहुत स्पीड से, बहुत तीव्र, बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा, बहुत कम, बहुत तीव्रता होती है उसमें, बहुत ज्यादा संवेग ऊपर नीचे होता रहता है और बदलाव ज्यादा होती है, बदलाव भी ज्यादा होता है। किशोर संवेगात्मक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस में रहते हैं। किशोर क्या होते हैं? जो नौजवान किशोर लोग होते हैं, एडोलेसेंस पीरियड में बच्चों क्या होते हैं, वो किशोर अवस्था में आपके संवेगात्मक तनाव होता है, उन्हें इमोशनल स्ट्रेस होता है, हर तरह की इमोशंस वो फेस करते रहते हैं धीरे धीरे, और बहुत उतार चढ़ाव उसमें होता है। एक बैग उसका हाई होता है, फिर धीरे कम होता है, फिर हाई होता है, तो हमेशा टॉप लेवल पे जाता रहता है वो। बीएन शाह के अनुसार उन्होंने क्या कहता है, एक ही परिस्थिति अलग अलग समय पर अलग अलग प्रभाव डालती है। समझे? बीएन शाह के अनुसार संवेग की वजह से एक ही परिस्थिति में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रभाव डालती रहती है। ठीक, ये था किशोर अवस्था में। अब हम देखते हैं कि किशोरों में दिखने वाले प्रमुख संवेग क्या क्या संवेग आने लगते हैं। उनमें दयालुता मतलब काइंडनेस, होम, क्रोध, सहानुभूति, सहयोग, वीर पूजा, काम भावना, ये सारी चीजें आपके किशोर में संवेग में आते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया? तो ये था हम लोगों का किशोर में दिखने वाले प्रमुख संवेग, दयालुता, होम, लव, प्रेम, क्रोध, सहानुभूति, सहयोग, वीर पूजा, काम भावना आदि। ठीक, अब हम लोग बच्चों पढ़ते हैं संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहला आता है वंशानुक्रम। हर जहां आपको वंशानुक्रम तो लिखना ही है, हेरिडिटी। ठीक, शारीरिक और मानसिक गुण इफेक्ट करता है इसकी वजह से, वंशानुक्रम की वजह से। ठीक है, फिर आते हैं परिवार, माता पिता और घर का वातावरण जो होता है वो संवेगात्मक को प्रभावित करता है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। तीसरा है पड़ोस और मित्र, नेबर्स एंड फ्रेंड, जिस तरीके से वो अपने दोस्तों के साथ रहता है, जिस तरीके के उसके दोस्त लोग हैं, उसी तरीके से वो भी अपना संवेगात्मक विकास करने लगता है धीरे। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं थकान, फैटिग, चिड़चिड़ापन, क्रोध, ये सारी चीजें आपके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले बच्चों कारक होते हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो क्या कहता है, वंशानुक्रम, परिवार, पड़ोस और मित्र, थकान। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर हम लोग का। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा संवेग क्या होते हैं, संवेग के प्रकार क्या क्या होते हैं, मुख्य संवेग क्या होते हैं, 18 जो मुख्य संवेग होते हैं वो हमने पढ़ा। संवेग के प्रकार क्या क्या होते हैं, नैसर्गिक संवेग जो होता है, नेचुरल इमोशंस होते हैं, जैसे भय हो गया, क्रोध हो गया, आश्चर्य हो गया, जन्म से होते हैं ये। सुखद संवेग आपके आते हैं, अनप्लीजेंट संवेग मतलब दुखद संवेग आता है। फिर संवेग की विशेषताएं हमने पढ़ी बच्चों, क्या पढ़ी? संवेग की विशेषताएं हमने पढ़ ली। फिर हमने पढ़ा शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास क्या हो। ठीक, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। उसके बाद हमने पढ़ा बाल अवस्था में संवेगात्मक विकास। फिर हमने पढ़ा बाल अवस्था में प्रमुख संवेग। उसके बाद हमने पढ़ा कि किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास क्या होता है, किशोर अवस्था में दिखने वाले प्रमुख संवेग क्या हुआ, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, क्या क्या इफेक्ट करता है जिससे कि संवेगात्मक विकास अच्छे से हो। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार नोट्स डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। संवेग मूल प्रवृत्तियों से जुड़े होते हैं। संवेग क्या होता है? मूल प्रवृत्तियों से जुड़े होते हैं। समझे बच्चों? कुछ लोग सोचते होंगे कि मूल प्रवृत्तियां होती क्या है कि नहीं? मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं? मूल प्रवृत्तियां जो होती है वो बेसिक इंस्टिंक्ट होती है। समझे? क्या होती है? बेसिक इंस्टिंक्ट, जो बेसिक होती है। जैसे कि आपका जब जैसे कि वो चीज आपको सिखाई नहीं जाती है, आप वो बच्चा सीख करके वो लर्न नहीं करता, वो धीरे धीरे वो अपने आप
ऐसे लर्न नहीं करता है, वो उसके जन्म से ही उसमें रहती है। जैसे कि आपका एग्रेशन हो गया, आपका क्यूरियोसिटी हो गई बच्चों में, ठीक है। ये सारी चीजें आपके मूल प्रवृत्तियां में आती हैं, ठीक है बच्चों। आगे हमने पढ़ा संवेग के 14 प्रकार होते हैं, जैसे भय, क्रोध, स्नेह आदि। संवेग जन्मजात नहीं होते लेकिन धीरे धीरे विकसित होते हैं, ठीक है। बाल अवस्था और किशोर अवस्था में संवेग अधिक स्पष्ट और तीव्र होते हैं, ठीक। संवेगात्मक विकास का पर परिवार, वंशानुक्रम और वातावरण का असर होता है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर हम लोग का। हम लोगों ने बाल विकास का क्लास 6 आज ले लिया है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों की क्लास अच्छी लगी होगी बच्चों। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और कमेंट भी कर दिया करें और शेयर करें। और नोट्स के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला को ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो बच्चों तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।